का होगा। और आइए इस वक्त एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। आपको बता दें कि एनडीए से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद एनडीए की बैठक होने वाली है और ये बैठक कई मायनों में अगर हम आपसे कहें तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और दिल्ली में ये बैठक बुलाई गई है। ऐसे में इस बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति क्या रहने वाली है इस पर खास फोकस रहेगा। चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है। सरकार बनाने की कवायद जो है वो और तेज होती हुई नजर आई। तो आने वाले जो दिन है, आने वाला जो समय है, आने वाला जो क्षण है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नई सरकार का जो गठन होगा किस तरह से उसका पैमाना तय किया जाएगा, इसको लेकर ये बड़ी बैठक निकलकर सामने आएगी। इसमें तमाम बड़ी बातें निकलकर सामने आ सकती है। बड़ी ब्रेकिंग ये है कि टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात हुई थी और भाजपा नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की थी। तो ऐसे में टीडीपी काफी अहम भूमिका निभाता हुआ और साफ तौर पर इस पर हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जैसे जेडीयू को लेकर भी अभी बातें यहां पर देखने को मिल रही हैं कि नीतीश कुमार के साथ भी बैठक आगे और होने वाली है। तो तमाम बातें यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं और ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से कल जो नतीजे आए उसमें पूर्ण बहुमत एनडीए को मिलता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में स्पष्ट बहुमत मिला है, सरकार बनना तय है। तो ऐसे में क्या रणनीतियां आगे की रहने वाली हैं इस पर खास फोकस रहेगा। इस बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी और बेहद अहम खबर। बिल्कुल, और बेहद अहम खबर है ही और साथ ही इंतजार उस वक्त का होगा जब एनडीए की ये बैठक होगी और किन बिंदुओं पर चर्चा होगी इस पर भी हम ताज़ा अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं और साथ ही पटना से धीरज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपके पास में आएंगे। देखिए, कल हम देख चुके हैं जिस तरीके से नतीजे हम सभी के सामने आए हैं और एक बार फिर से ये तय हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तीसरा कार्यकाल और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से रिजल्ट आने के बाद में अब आज एनडीए की काफी महत्वपूर्ण और काफी अहम बैठक होने जा रही है। आज की इस बैठक में किन खास बिंदुओं पर चर्चा होने की संभावना है? शैलेंद्र, देखिए कृतिका, जब से कल से खबर आई है कि एनडीए की आज शाम को 6 बजे संभवतः प्रधानमंत्री आवास पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग लोक कल्याण मार्ग पर बैठक हो सकती है जी, वहाँ एनडीए के जो सभी प्रमुख नेता है वो शामिल हो सकते हैं। जितिन राम मांझी ने ट्वीट कर बता दिया कि वो दिल्ली आ रहे हैं। लोजपा के जो नेता हैं चिराग पासवान, उन्होंने एक तरह से ये संकेत दे दिया। चंद्रबाबू नायडू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक्स पर पोस्ट किया था उसके जवाब में लिख दिया है। उनकी सिद्धार्थनाथ सिंह से मुलाकात भी हुई है। कहा जा रहा है कि बैठक में नीतीश कुमार भी आएंगे। दो वजहों से बैठक के बुलाई जाती है जब भी इस तरह की बैठक होती है चुनाव के नतीजे के बाद। एक तो एनडीए अपने नेता का चुनाव करेगा, ये क्या इसी बैठक में होगा या फिर आज के बाद कल फिर बैठक बुलाई जाएगी, उसमें औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा। ये थोड़ा सा अभी इसको लेकर कोई संकेत बीजेपी की तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन एनडीए की बैठक इसीलिए होती है कि एनडीए के घटक दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया जाए और अगर शपथ ग्रहण की तारीख पर एक मंथन हो तो फिर एनडीए नेता का औपचारिक तौर पर चुनाव भी कर लिया जाए। तो बहुत महत्वपूर्ण है एनडीए की बैठक, जिसमें संभवतः एनडीए के प्रमुख जितने घटक दल हैं उनके नेता शामिल होंगे। केसी त्यागी जो जेडीयू के प्रमुख नेता है, उन्होंने कल ही ये संकेत दे दिया था कि जल्द ही उनके नेता यानी नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे और मुलाकात करेंगे, एनडीए की बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो हम देखेंगे शाम को 6 बजे तमाम जो प्रमुख नेता हैं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू सहित जितिन राम मांझी, चिराग पासवान और देश के जो प्रमुख एनडीए के घटक दल हैं वो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। चलिए शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ धीरज भी लगातार जुड़े हुए हैं। धीरज का ही रुख करते हैं। धीरज, साफ तौर पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब की बार की स्थितियां तमाम जो रणनीति को आगे दिखा रही है और तमाम समीकरण बनते बिगड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या ताज़ा अपडेट है वहां पर, क्या हलचल नजर आ रही है? सबसे पहले तो ये बताइए, और टीडीपी का जो रुख है वो अब की बार क्या यहां पर नजर आ रहा है? देखिए, चुनाव नतीजे आने के बाद शाम के लगभग 6 से 7 बजे के बीच में सम्राट चौधरी जो पटना का जो भाजपा मुख्यालय है वहां पर पहुंचते हैं और उनसे हमने पूछा कि क्या स्थिति है, आप नीतीश कुमार से आपकी मुलाकात हुई या न हुई। क्योंकि देखिए, दिन भर जो अटकलों का बाजार गर्म रहा, लोग इस बात पर भी जोर देते रहे कि कहीं नीतीश कुमार की स्थिति बदल ना जाए, नीतीश कुमार फिर कहीं जो इंडी गठबंधन के पाले में न चला जाए। तो इस तरीके की अफवाहें, इस तरीके की खबरें खूब चल रही थी।
उस बीच इस खबर को और भी तवज्जो मिल गई, जबकि दिन में सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए जाते हैं और नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। लेकिन शाम के वक्त जरूर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की मुलाकात सीएम नीतीश कुमार से हुई है। उसके बाद मुलाकात के बाद हमने उनसे पूछा कि क्या क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, सीएम से हमारी मुलाकात हुई है। अब सीएम से मुलाकात के बाद आगे की रणनीति तय होगी, क्योंकि देखिए एक चीज जरूर देखने लायक है कि इंडी गठबंधन के लोगों ने भी नीतीश कुमार से या चंद्रबाबू नायडू से संपर्क करने की कोशिश की है। अब ऐसी स्थिति में आज जो बैठक है, एनडीए की जो बैठक है दिल्ली में, वो बैठक महत्वपूर्ण हो जाता है और ये देखने वाली स्थिति होती है कि उस बैठक में नीतीश कुमार शामिल होते हैं या नहीं है। अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा। हालांकि जो धीरज, लेकिन ये जो इनपुट निकलकर सामने आया था उसमें तो इस बात को बताया गया था कि नीतीश कुमार आज दिल्ली आ सकते हैं और इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। क्या इस बारे में कोई जानकारी ताजा मिल पाई है? देखिए अभी इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि कल मैंने जदयू के कई जो नेताओं से और प्रवक्ताओं से बात की और बात करने की कोशिश की है। तो हमने उनसे एक ही सवाल पूछा कि ये बताएं आपकी नीतीश कुमार की दिन में सम्राट चौधरी से मुलाकात क्यों नहीं हुई। तो उन्होंने ये तर्क दिया, इसके जवाब में ये तर्क दिया कि अमूमन गिनती के दिन नीतीश कुमार ज्यादा नेताओं से मिलते नहीं हैं, वो एक एक सीट पर नजर रखते हैं और काउंटिंग को बारीक से देखते हैं। हालांकि शाम के वक्त ये मुलाकात हुई है। हालांकि अभी जदयू की तरफ से ये खबर नहीं आई है किसी भी ट्वीट के जरिए या किसी नेताओं के जरिए कि नीतीश कुमार अगर दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे तो कितने बजे प्रस्थान करेंगे। हालांकि केसी त्यागी का जो कल का जो सोशल मीडिया पे जो उन्होंने डाला है, ट्विटर पे डाला है, उसके हिसाब से आज वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन एक बात आपको जरूर जानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार एक अलग तरीके के राजनीतिज्ञ हैं। हालांकि उनकी मुलाकात दिल्ली में पीएम से हुई है। अब किस तरीके की बातें हुई है, ये बातें बाहर निकल कर नहीं आई है। लेकिन आज का जो दिन है, वो आज का दिन महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना होते हैं या नहीं होते हैं, या दिल्ली के लिए रवाना होने में नीतीश कुमार देरी करते हैं, और अगर देरी नीतीश कुमार दिल्ली रवाना के लिए करते हैं तो फिर इसके भी एक कयास राजनीतिक हलकों में जरूर लगाए जाएंगे। जी ठीक है धीरज, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, साथ ही शैलेंद्र आप भी हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त अमरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से। अमरेंद्र, अगर देखा जाए तो वहां पर किस तरीके का माहौल इस वक्त वहां पर देखने को मिल रहा है? टीडीपी की क्या कुछ स्थिति है अमरेंद्र? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह के नतीजे आए हैं वो एक बहुत बड़ा नतीजा है एनडीए गठबंधन के लिए, क्योंकि जिस तरह से पूरे राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के साथ एक गठबंधन को बनाया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ तेलुगु देशम पार्टी और एक्टर टर्न पॉलिटिशियन पवन कल्याण की पार्टी जो है जनसेना पार्टी ने एक अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ लगातार बड़ी मेजोरिटी के साथ यहां पर मुख्यमंत्री रहे वाईएसआरसीपी के जो सीएम थे जगनमोहन रेड्डी को उनको पूरी तरह से नकार दिया, बल्कि सत्ता से बाहर कर दिया। और उसके बाद मैं बता दूं कि लगभग पार्टी ऑफिस में लगातार जश्न का माहौल रहा। और सबसे बड़ी बात है, जो गठबंधन का एक मूल मंत्र है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से निभाने का प्रयास किया, आंध्र प्रदेश में मैंने खुद देखा, जब जीत मिली तो चंद्रबाबू नायडू न सिर्फ पार्टी कार्यालय एनटी रामाराव जो दफ्तर है वहां उनका पार्टी कार्यालय वहां पहुंचते हैं और वहां पर पार्टी के लोगों से मीटिंग करने के बाद वो अपने सहयोगी दल के जो नेता है पवन कल्याण जनसेना पार्टी के साथ जो गठबंधन में है उनसे मिलने बाकायदा उनके घर पर जाते हैं और वो तस्वीरें भी वो बाकायदा शेयर की गई। तो कुल मिलाकर जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू का एक कद है और एनडीए के एक विश्वास पात्र जो गठबंधन के तौर पर रहे और 6 साल बाद उन्होंने गठबंधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वापसी की है, तो ये कयास जो लगाए जा रहे थे कि उनका गठबंधन खासा मजबूत चुनाव लड़ेगा और उन्होंने वो करके दिखाया। आज सुबह जब मेरी बात हो रही थी, अभी मैंने सुबह थोड़ी देर पहले जो पार्टी टीडीपी के जो राष्ट्रीय कन्वेनर है उनसे पूछा, क्योंकि आज दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक है जिसको लेकर ऐसी हलचलें चल रही थी कि चंद्रबाबू नायडू उस बैठक में जाने वाले हैं। तो यहाँ के जो राष्ट्रीय कन्वेनर हैं जो जितेंद्र कुमार जी, उनसे मेरी जब बात हुई अभी सुबह थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू अभी पार्टी के कुछ लोगों के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं और पार्टी दफ्तर के आसपास जो कई सारी हलचलें हैं उन्होंने इस बात की तो पुष्टि नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि हो सकता है चंद्रबाबू नायडू दिल्ली की ओर भी रवाना होंगे। तो ये एक बड़ी बात है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने लगातार
चलिए ठीक है अमरिंदर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, साथ ही धीरज और शैलेंद्र आप भी हमारे साथ लगातार बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ नया सवेरा में रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार आपसे और भी ताजा अपडेट इस खबर को लेकर लेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और क्या कुछ अब की बार की रणनीतियां बनती हुई नजर आ रही हैं, इस पर हमारा खास फोकस है। हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पल पल की अपडेट ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहा है। तो शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, साफ तौर पर देखें तो अब की बार के जो नतीजे आए वो थोड़े चौंकाने वाले थे, क्योंकि तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया है, बहुत बढ़िया बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन कई ऐसे राज्य भी रहे हैं जहां पर बीजेपी को घाटा हुआ है। हम फोकस करते हैं उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश की रणनीति जो अब की बार हमने देखा, तमाम फैक्टर्स थे, राम मंदिर था, इसके अलावा भी तमाम फैक्टर्स थे, वहां पर हमने देखा है कि वो स्थितियां नहीं नजर आ पाई। क्या इसके पीछे की वजह आप मानते हैं और किस तरह से जब आप ग्राउंड जीरो पर थे तो क्या माहौल वहां पर नजर आया और अब की बार के जो चुनाव में है ये कितना इंपैक्ट डालता हुआ नजर आया और जो आज बैठक होने वाली है उसमें ये कितना निर्णायक साबित होगा? देखिए गौरव, जो आज बैठक होगी उसमें सरकार गठन की जो प्रक्रिया है, एनडीए के नेता चुनाव को लेकर चर्चा होगी और अब वो बातें बीजेपी बाद में आत्ममंथन करेगी कि क्या अखिलेश यादव की क्या रणनीति रही, बीजेपी प्रत्याशी चयन में उत्तर प्रदेश में कहाँ चूक गई या फिर क्या जमीनी माहौल को थोड़ा भांप नहीं पाई, वो सब चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी के जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि एनडीए के सभी प्रमुख नेता दिल्ली आएंगे, बैठक में शामिल होंगे। जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसका कोई आधार नहीं है। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और एनडीए के प्रमुख नेता चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो या फिर जितिन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, आरएलडी के जयंत चौधरी हो, सभी से एक तरह से देखें तो बीजेपी नेता संपर्क में है और कोई उसमें प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए चुनाव जीती है। तीसरी बार देखिए 1962 के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई गठबंधन तीसरी बार लगातार सत्ता में पहुंचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। तो ये बहुत अभूतपूर्व जीत बीजेपी मान रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल धन्यवाद जब वो जी देश की जनता को दे रहे थे बीजेपी मुख्यालय से, तब उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, देखिए क्या प्रत्याशियों का, उम्मीदवारों का कम टिकट काटना, चूंकि उत्तर प्रदेश में आप देखें कि बहुत निवर्तमान सांसदों को मैदान में उतारा गया था। अखिलेश और कांग्रेस का गठबंधन कितना वर्क किया, बसपा का पूरी तरह से कमजोर हो जाना और बसपा के कुछ युवा वोट बैंक का समाजवादी पार्टी की तरफ चला जाना, तमाम कारण कहे जा रहे हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, बीजेपी का जो मत प्रतिशत है वो पूरे देश में कुछ मामूली उसमें बढ़ोतरी हुई है। यानी बीजेपी अपने मत प्रतिशत को, अपने वोट बैंक को पूरी तरह से बनाए रखने में कामयाब रही है। उत्तर प्रदेश में जरूर थोड़ा सा कम रहा है। क्या गर्मी वजह रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मतदान कम हुआ या कुछ उत्तर भारत में, वो गर्मी एक वजह मानी जा सकती है, तो विवेचना होगी। लेकिन फिलहाल एनडीए की बैठक पर ध्यान है सभी। बिल्कुल, इस एनडीए की जो आज बैठक होने वाली है उस पर तो हम सभी की नजर रहेगी। लेकिन शैलेंद्र आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त धीरज भी पटना से लगातार हमारे साथ बने हुए। धीरज, अगर देखा जाए तो बिहार में इस वक्त नीतीश कुमार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि बिहार में विधानसभा में भी उनकी काफी अहम भूमिका थी और हाल ही में जब वो एनडीए में वापस आए तो उनका एक बयान सामने आया था कि अब हम इसमें आ गए हैं और अब हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अब
जब कल नतीजे आए हैं तो उसके बाद में फिर से सोशल मीडिया पर कुछ मीम्स भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी बातचीत हुई होगी नीतीश कुमार से या उनके जो और तमाम नेता हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है अभी फिलहाल आपको वहां पर? देखिए, अगर हम चुनाव से पहले की बात करें तो चुनाव से पहले बिहार में एक दूसरी तरह की खबर चल रही थी, और जो बीजेपी के नेताओं से या जो स्थानीय कार्यकर्ता थे उनसे जबकि हमारी बात हो रही थी तो उनके बात में एक चीजें प्रमुखता से थी। अगर बिहार में एनडीए की सीटें घटती है तो उसमें बीजेपी की सीटें कम घटेगी, नीतीश कुमार की सीटें ज्यादा घटेगी, क्योंकि नीतीश कुमार जो जमीनी रूप से यहाँ ज्यादा कमजोर हो गए हैं। लेकिन वो बातें हुई नहीं। 16 सीटों पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे और नीतीश कुमार की पार्टी 12 सीटों पर जीत गई। 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी को भी 12 सीटें मिली। तो जो ऐसा कहा जा रहा था कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी कमजोर हो जाएगी, वैसा हुआ नहीं। दूसरी चीज, एक बात और कही जा रही थी कि जो बीजेपी का जो वोट बैंक है वो बीजेपी का वोट बैंक बीजेपी के साथ रहेगा। ऐसा हुआ भी, बीजेपी का वोट बैंक में कमी कहीं नजर नहीं आई। लेकिन नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसमें भी कमी नहीं आई, और जो आजीविका दीदी जैसी संस्थाएं जो बिहार में काम कर रही है उन संस्थाओं ने बड़ी मजबूती से प्रसार किया, और जो लाभार्थी वर्ग है उन्होंने भी बड़े मजबूती से, खास करके महिलाओं ने भी बड़े जोर शोर से नीतीश कुमार के जो उनकी जो महिलाओं के लिए जो कुशल नीति है उसको उस पे उन्होंने वोट डाला। तो ये कहना पहले के ये कहना कि नीतीश कुमार की पार्टी कमजोर हो जाएगी, नीतीश कुमार ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो कुशल राजनीतिज्ञ हैं। और कल शाम को जबकि प्रधानमंत्री पार्टी मुख्यालय में पहुंचते हैं तो उन्होंने नीतीश कुमार की काफी तारीफ की है। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो खबरें चल रही है, उस खबरों को आप सिरे से खारिज भी नहीं कर सकते हैं। आपको ये जरूर जानना होगा कि नीतीश कुमार एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं, और नीतीश कुमार दिल्ली रवानगी से पहले जरूर एक बार उनकी टेलीफोनिक बातचीत भाजपा के बड़े नेताओं से, चाहे गृह मंत्री से या पीएम से जरूर होगी। उसके बाद ही ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए रवानगी होगी। अब ये देखने वाली स्थिति होती है कि वो जो वार्ता, टेलीफोनिक वार्ता होती है, उस वार्ता में नीतीश कुमार बड़े सहज से अपने मन से एनडीए की गठबंधन में हिस्सा लेने के लिए जुट जाते हैं, या नीतीश कुमार की कुछ मांगे होती है। ये भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीतीश कुमार यहाँ बहुत सालों से, काफी वर्षों से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहे हैं। अब ये कयासे हैं, इसको मैं अंतिम रूप से इसको मैं नहीं कह सकता। बिल्कुल धीरज, क्योंकि अब जो खेल है वो साफ तौर पर आने वाले समय में इसकी तस्वीर और साफ होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो साफ तौर पर दिख रहा है कि एनडीए बहुमत के आंकड़े से काफी आगे है, और वहीं अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें वो काफी पीछे है। तो देखना होगा आने वाले समय में ये तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। लेकिन एनडीए बहुमत में है, सरकार बनती हुई नजर आ रही है, और आज की जो रणनीतियां बनेंगी बैठक के बाद वो साफ तौर पर जो तस्वीर है उसको और साफ करने में मददगार साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र और धीरज, और साथ ही साथ अमरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, और नया सवेरा में खबरों का जो